हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आवर प्रिपरेशन बोर्ड के चैनल पर, जहां पर हम तैयारी कर रहे हैं यूपी बोर्ड की। इसी के क्रम में हमने क्लास 10th की जैव प्रक्रम का टॉपिक स्टार्ट किया है। उसी के क्रम में आज हमारा लेक्चर 6 है और हाँ, आज हम पढ़ेंगे हृदय के बारे में, जिसे आप दिल कहते हो। ठीक, आज इस चैप्टर में हम हृदय संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनते हैं आज हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। यानी एक भी क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से, इस टॉपिक से छूटेगा नहीं। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं। पहला हम इसके बारे में बेसिक जान लेते हैं कि हृदय कैसा होता है, काम कैसे करता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो हृदय जो होता है दोनों फेफड़ों के बीच में स्थित होता है और डायाफ्राम के ऊपर स्थित होता है। ठीक, यह थोड़ी सी बाईं ओर झुका होता है, मुट्ठी के आकार का होता है। ठीक, किसके आकार का होगा? मुट्ठी के आकार का होता है। इसके बाद ये कौन से कलर का होता है? तो गुलाबी रंग का होता है। ठीक, एक दिन में कुछ बच्चों का क्वेश्चन है कि मैम अगर 1 मिनट में 72 बार धड़क रहा है तो 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 1 मिनट में धड़केगा 1,00,000 बार। कितनी बार? 1,00,000 बार धड़कता है। ठीक, हमारा जो हृदय होता है वो 4 पार्ट में डिवाइड होता है, जिससे हम दाया अलिंद, दाया निलय, बाया अलिंद, बाया निलय कहते हैं। ठीक, अभी हम इसके नाम याद करवा देंगे आपको। अब इसका कार्य क्या होता है? तो सिंपली हृदय का काम एक ही है, वहन करना। अब वहन का मतलब क्या होता है? वहन का मतलब होता है पदार्थों को या फिर कोई किसी भी चीज़ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, वॉट एवर वो कोई भी चीज़ हो। अब जैसे यहाँ पे हृदय है तो हृदय क्या क्या पहुंचाएगा? हृदय रक्त को पहुंचाएगा। ठीक, हृदय ऑक्सीजन को पहुंचाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने में मदद करेगा। तो जो भी क्रियाएँ होती हैं वो वहन का मतलब है कि एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। पहला है वर्क है इसका, रक्त को शरीर के सभी भागों तक पहुंचाना। भाई बहुत बड़ा काम कर रहा है ये। ठीक, आपके बॉडी के पास जो भी पार्ट्स हैं उसके पास रक्त कौन पहुंचा रहा है? तो वो हृदय पहुंचा रहा है। दूसरा पॉइंट है अशुद्ध रक्त को एकत्र करना, यानी हृदय में जितने भी अशुद्ध रक्त रहते हैं, इम्प्योर ब्लड होते हैं, वो इसे स्टोर करके रखता है। इसके बाद अशुद्ध रक्त को फेफड़े में पहुँचाता है। ठीक, अशुद्ध रक्त कहाँ पहुँचाएगा? फेफड़े में। क्यों पहुँचाएगा? क्योंकि फेफड़ों के पास ही ऑक्सीजन होता है ना, तो जब वहाँ से ऑक्सीजन लेगा तो क्या हो जाएगा? शुद्ध हो जाएगा। ठीक, आगे लिखा भी है शरीर को ऑक्सीजन पहुँचाना। ठीक, यानी रक्त को पहुँचाना, ऑक्सीजन को पहुँचाना, कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक पहुँचाना, फिर उसको शरीर से बाहर निकालने की क्रिया कौन कर रहा है? हृदय कर रहा है। ठीक, अब हम बात करते हैं हृदय। हमने याद किया है कि हृदय 4 भागों में होता है। ठीक, आपने नॉर्मली फिगर में जो देखा होगा वो आपने डायग्राम देखा होगा। आज हम इसको मैप माइंड से पढ़ेंगे। अब ये क्या होता है? आज हम इसको नॉर्मल एक माइंड मैप होता है उसके माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक, जस्ट आपके हृदय के ऊपर क्या है? लंग्स हैं, 2 लंग्स होते हैं, 2 फेफड़े होते हैं। ठीक, अब फेफड़ों का काम है कि यहाँ से जो फेफड़ों में क्या होता है? ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन को लेकर लाकर कहाँ पहुँचाएगा? बायां अलिंद। ठीक, पहले हम नाम आपको याद करवा देते हैं। देखिए, आप हिंदी पढ़ते हैं। ठीक, अभी कुछ दिन पहले आपने हिंदी दिवस मनाया है, तो बताइए पहले आ आता है ना, तो इसीलिए अ पहले आएगा, यानी अलिंद पहले आएगा और निलय क्या होगा? बाद में आएगा। इतना समझ में आया? पहले अलिंद, उसके बाद निलय, यानी पहले अ फिर न। तो बायां अलिंद, बायां निलय, जो बाएं साइड है वो बायां हो गया और जो दाएं साइड है वो दायां हो गया। समझ में आया? ठीक, अब समझते हैं, इसको ध्यान से पढ़िएगा। पहले जो फेफड़ा होता है, पहले हम ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं। ठीक, ऑक्सीजन फेफड़े से आएगा, कहाँ आएगा? जब ऑक्सीजन यहाँ से निकलेगा तो कहाँ पहुँचा? बायां अलिंद में। अब किसके माध्यम से पहुँचा? तो यहाँ पे कुछ टर्म है, सिरा और धमनी। पहले आप इसको याद कर लीजिए, क्योंकि अगर इसको नहीं समझेंगे तो फिर कॉन्सेप्ट गया। ठीक, समझते हैं सिरा क्या होता है, धमनी क्या होता है। देखिए, सिरा कैसे याद रहेगा आपको? ये है दिल, ये क्या है? दिल। ठीक, अब जो दिल को चीर करके निकल गया, समझे? मतलब जो दिल को चीर करके इसके अंदर आ गया उसे हम कहते हैं सिरा। ठीक, जो रक्त पूरे बॉडी से आकर कहाँ पहुँचा? हमारे दिल में पहुँचा, वो क्या है? सिरा। और जो दिल को ही चीर कर बाहर निकल गया, धमनी, मतलब धमधम करके निकल गया, उसे क्या कहते हैं? धमनी। तो जो चीर कर दिल में पहुँचा वो सिरा, और जो धमधम करके निकल गया वो क्या हो गया? धमनी। तो याद रहेगा ना? अब देखिए, सिरा हमने क्या बोला? जो दिल तक आएगा। ठीक, तो देखिए ऑक्सीजन कहाँ तक आ रहा है? दिल के पास आ रहा है। ये 4 ब्लॉक हैं, जो बायां अलिंद हो गया, ये बायां निलय हो गया, ये दायां अलिंद हो गया, ये दायां निलय हो गया, यानी ऊपर वाला अलिंद, नीचे वाला निलय। समझ आई? ठीक, अब देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ से कहाँ पहुँचा? बायां अलिंद में। ठीक, किसके माध्यम से पहुँचा? दिल में।
तो किसके माध्यम से? सिरा के माध्यम से। और हम लोग फेफड़े को क्या कहते हैं? फुफ्फुस। ठीक, फेफड़ा कह लीजिए, लंग्स कह लीजिए, या फिर फुफ्फुस कह लीजिए। तो फुफ्फुस सिरा के माध्यम से ये जो लाइन आ रही है क्या है? फुफ्फुस सिरा के माध्यम से ऑक्सीजन वाला रक्त जो होता है वो कहाँ पहुँचा? बायां अलिंद में। ठीक, अब बायां अलिंद के नीचे यहाँ कपाट लगा होता है। कपाट का मतलब क्या होता है? जैसे आपके घर में अलमीरा होता है ना, अलमीरा को एक कपाट कहा जाता है। उसका काम क्या होता है? खोलना और बंद करना। जब कोई चीज़ आपको लेनी है, रखनी है, तो आप कपाट खोलोगे, और नहीं लेनी है तो बंद कर दोगे। सेम वही प्रोसेस यहाँ पे होता है। जब यहाँ से रुधिर आता है, अंदर प्रवेश करेगा तो कपाट खुलेगा, और जब नहीं लेना होगा तो क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। तो अभी यहाँ पे रक्त आएगा तो ये कपाट क्या हो जाएगा? खुलेगा। तो कहाँ प्रवेश किया? बायां निलय में। कहाँ प्रवेश करेगा? बायां निलय में। अब बायां निलय पहुँचाएगा पूरे कोशिका तक। ये जो नीचे का पार्ट है ये क्या है? ये कोशिका है। ऊपर फेफड़ा है, नीचे कोशिका है, यानी आपके पूरे शरीर तक पहुंचाएगा। तो सोचिए, हृदय से ब्लड लेकर और आपकी पूरे बॉडी तक पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? धमाधम कौन निकल के जा रहा है? धमनी। और इतना महान काम कर रही है, इसीलिए इसका नाम हमने रख दिया महाधमनी। समझ आया? ठीक, धमाधम करके कहाँ पहुँच गई? निकल गई दिल से आपके, और महान काम किया, तो इसके लिए इसका नाम क्या पड़ा? महाधमनी। ठीक, अब आपको यहाँ नीचे एक वर्ड दिख रहा होगा। जब ये कोशिकाओं में पहुंचती है तो यहाँ कुछ पतली पतली रेशेनुमा संरचना होती है, इसे हम कहते हैं केशिकाएं। कंफ्यूज मत होइएगा, ये पूरा कोशिका है। आपका बॉडी किससे मिलकर बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। ठीक, तो कोशिकाओं के अंदर ही क्या है? केशिकाएं हैं। केशिकाएं क्या होती हैं? पतली पतली धागेनुमा संरचना होती हैं। समझ आया? ठीक, अब जब कोशिकाओं में पहुंचेगा तो कोशिका कहेगा भाई मेरे पास तक पहुंचा दे, लेकिन मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड भी है, उसको कौन ले जाएगा शुद्ध करने के लिए? तो केशिकाएं बोलेंगी डोंट वरी, हम है ना। तो जो ये केशिकाएं होती हैं ये सारे कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर कहाँ पहुँच जाएंगी? दाएं अलिंद में। अब आपका ये क्वेश्चन हो सकता है कि जब यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकला तो ये दाएं निलय में ना जाकर क्यों दाएं अलिंद में चला गया, है ना? ठीक, तो हम बताते हैं, क्योंकि यहाँ प्रेशर कम बनता है, दाब कम बनता है, इसी वजह से यहाँ पे नहीं जाकर कहाँ जाता है? ऊपर की तरफ। आंसर मिला? ठीक, अब जो यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकला वो कहाँ गया? दायां अलिंद में। फिर वही सेम बात कि यहाँ पे क्या लगा हुआ है? कपाट लगा हुआ है। जैसे ही खून यहाँ पे आएगा तो ये कपाट तुरंत खुलेगा कि आओ हम इंतज़ार कर रहे हैं। ठीक, तो ये कहाँ पहुँच गया? दाएं निलय में। जब दाएं निलय में पहुँच जाएगा, अब ये क्योंकि अशुद्ध खून है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिला हुआ है, तो इसको शुद्ध करना है हमको, तो कहाँ ले जाना पड़ेगा? फेफड़े के पास। सारा जंतर मंतर तंत्र किसके पास है? फेफड़े के पास। तो अब हम इसको ले जाएंगे फेफड़े के पास। ठीक, अब आपको यहाँ टर्मिनोलॉजी दिख रही होगी, महाशिरा। जैसे ये पूरे शरीर तक पहुँचाया तो महान काम किया, इसलिए महाधमनी। वैसे ही यह सभी अशुद्ध खून को लेकर कहाँ पहुँचाया? हृदय तक पहुँचाया। बताए थे ना, जो हृदय को चीर कर पहुँच जाए हृदय में वो क्या है? सिरा। और हृदय तक पहुँचाने का काम किया, इसलिए इसका नाम क्या रख दिए? महाशिरा। ठीक, तो अब महाशिरा से होते हुए कहाँ पहुँच गया? दायां अलिंद में। ठीक, अब दायां अलिंद से होकर कहाँ पहुँचेगा? दायां निलय में। और यहाँ से होते हुए कहाँ चला जाएगा? फेफड़े में। ठीक, फेफड़े तक कौन ले जाएगा? फुफ्फुस धमनी। समझ आया ना? धमधम करके निकल गई, कहाँ से? हृदय से। वो क्या हुआ? फुफ्फुस धमनी। कहाँ पहुँचा दी? फेफड़ों में। और फेफड़ों में क्या मिलेगा? ऑक्सीजन। तो फिर यहाँ छोटी छोटी केशिकाएं होंगी जो यहाँ से इसको शुद्ध करेंगी। फिर छोटी छोटी केशिकाएं किसको दे देंगी? ऑक्सीजन को दे देंगी, यानी फुफ्फुस सिरा को दे देंगी। ऐसे ही जो चक्र होता है ये बार बार हृदय से शरीर तक, शरीर से हृदय तक पहुँचता रहता है। यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन हो सकता है कि जो यहाँ पे हृदय है वो डायरेक्ट सब सिरा के मतलब बॉडी के पास क्यों नहीं पहुँचा दे रहा है? क्यों बीच में हृदय काम क्या कर रहा है? लंग्स डायरेक्ट पहुँचा दे कोशिकाओं के पास ना, बीच में हृदय काम क्या है? अब सपोज कीजिए आप कि इधर कोई खेत है, ठीक, और यहाँ कोई नहर है। यहाँ क्या है? नहर है। ठीक, अब हम कह रहे हैं हमको यहाँ लास्ट वाले जो खेत है यहाँ पे हमको पानी पहुँचाना है, तो आप क्या करोगे? आप यहाँ से यहाँ पहुँचा दोगे, लेकिन क्या आपका पूरा खेत भरा? नहीं ना। इसीलिए आप लोग के गांव में देखे होंगे वहाँ क्या लगा रहता है? पंप। क्या लगा रहता है? पंप। जो क्या काम करता है? जो एक फोर्स का काम करता है, यानी बल लगाता है पानियों को तेज़ी से बहने में। तो इससे क्या होगा? जब आप यहाँ पे पंप लगा देते हो तो जो आपके खेत होते हैं पूरा क्या होते हैं? जल्दी जल्दी भर जाते हैं कम समय में। ठीक, और सब खेत भर जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ भी करता है कि शरीर की अगर सभी कोशिकाओं तक आपको
ऑक्सीजन पहुंचाना है और शरीर के सभी कोशिकाओं तक अगर कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर शुद्ध करना है तो आपको एक पंप की ज़रूरत पड़ेगी। और वो पंप का काम कौन करेगा? वो पंप बनाएगा हृदय। हृदय काम करता है पंप करने का, यानी धड़कने का। अब ये किसी और के लिए धड़कता नहीं है, ये धड़केगा सिर्फ और सिर्फ कोशिकाओं के लिए। किसके लिए? कोशिकाओं के लिए। ये धड़केगा सिर्फ लंग्स के लिए, ये धड़केगा सिर्फ ब्रिक के लिए, ठीक, यानी नेफ्रॉन के लिए। ठीक, चलिए अब आगे समझते हैं। अगर आपको इसको 2 मिनट में याद करना तो आप कैसे याद कर सकते हैं? ठीक, उसके लिए हमने एक ब्लॉक डायग्राम बनाया है, आप उसको देख लीजिए। देखिए, सबसे पहले फुफ्फुस सिरा ऑक्सीजन लेकर आया हृदय में। ठीक, हृदय से कहाँ गया? महाधमनी में, महाधमनी से महाशिरा, महाशिरा से फुफ्फुस धमनी। तो जो आपको यहाँ टेक्नोलॉजी लिखी थी ना, देखिए फुफ्फुस सिरा, फिर यहाँ पे महाधमनी, फिर महाशिरा, फुफ्फुस धमनी, तो ये कैसे कार्य करता है यह आपको इस ब्लॉक डायग्राम से जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक, अब कुछ बच्चों के क्वेश्चन हैं, आज हम उसको क्लियर कर देते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है कि मैम हम हार्ट को दोहरा परिसंचरण क्यों कहते हैं? ठीक, परिसंचरण काम तो कर रहा है कि हाँ ब्लड को पहुंचा रहा है, ऑक्सीजन को पहुंचा रहा है, लेकिन हम इसे दोहरा परिसंचरण क्यों कहते हैं? क्योंकि आंसर आपकी डायग्राम में छुपा हुआ है। देखिए, ये जो हृदय है ये कितनी बार, पहले एक बार ले जा रहा है, फिर यहाँ तक पहुँचा तो पहुँचा दिया, फिर दोबारा यहाँ से लेकर कहाँ पहुँचाया? लंग्स तक पहुँचाया। तो दोहरा काम कर रहा है ना, इसीलिए इसका नाम क्या है? दोहरा परिसंचरण। दूसरा क्वेश्चन है, सबसे बड़ा हृदय किसका होता है? नहीं पता? चलिए बताते हैं। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, फिलहाल हम बता देते हैं। ठीक, सबसे बड़ा जो हृदय होता है वो होता है ब्लू व्हेल का। किसका होता है? ब्लू व्हेल का। ठीक, हम लोग का नहीं होता है, हम लोग का बहुत छोटा होता है, तुरंत रो देते हैं। ठीक, इसके आगे देखिए, अब इनकी लंबाई किसकी होती है? क्योंकि हृदय का पढ़ रहे हैं तो हृदय की लंबाई जानेंगे। ठीक, तो हृदय की जो लंबाई होती है वो होती है 12 सेंटीमीटर लंबा होता है। ठीक, चौड़ाई कितनी होती है? तो 9 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। भार कितना होता है? तो 300 ग्राम होता है बस भार इसका। कितना? 300 ग्राम भार। ठीक, अब जैसे हम हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने के लिए एक झिल्ली लगी होती है, वैसे हृदय के बाहर एक झिल्ली लगी होती है। ठीक, तो उसे हम कहते हैं पेरिकार्डियम। ठीक, और इसी का हिंदी नाम है हृदयावरण। देखिए, हृदय और आवरण। ठीक, तो हृदय के बाहर जो आवरण लगा होता है उसे हम हृदयावरण कहते हैं, या इसी को हम पेरिकार्डियम कहते हैं। बात समझ में आई? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग। और इससे संबंधित अगर आपको कोई और क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा। कीप वॉचिंग, थैंक यू।